कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो किसी भी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट विल सेल में से कोई एक, हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक, तो देखिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो एसर्टिव सेंटेंस की तरह से होगा, इंट्रोगेटिव की तरह से नहीं होगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है या एडवर्बियल है या और कुछ है तो फिर उसका स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही रहेगा। ठीक, जैसे देखिए लिखा है हु विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अब देखिए हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी है तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एसर्टिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। हु विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, तो देखिए हु यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट भी और इंट्रोगेटिव वर्ड भी, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एसर्टिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव में अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में नेगेटिव की तरह। Whom shall we have been teaching for hours। अब देखिए यहाँ पे we सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है और जो whom है उसी टीचिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, whom shall we not have been teaching for hours। तो देखिए टीचिंग वर्ब है और ये जो whom है इसी टीचिंग का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, तो देखिए हमने ये देखा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर हमारा देखिए एसर्टिव सेंटेंस की तरह से है। हु विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, हु विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह से ही है। हुम शैल वी हैव बीन टीचिंग फॉर आवर्स, whom shall we not have been teaching for hours। तो यानी जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह से ही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर एसर्टिव की तरह से है। देखिए व्हाट विल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स। ठीक, कौन सी चीज ना, व्हाट विल हैव बीन हेल्पिंग यू है ना, कौन सी चीज आपकी मदद कर रही होगी वर्षों से। तो देखिए ये व्हाट, जो भी कोई चीज होगी वाट के अंदर है अर्थात ये सब्जेक्ट हो गया और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो फिर स्ट्रक्चर आप देखिए एसर्टिव सेंटेंस की तरह। वाट विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे वाट हमारा सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एसर्टिव सेंटेंस की तरह, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में नेगेटिव की तरह। वाट विल मिस्टर राम सिंह यादव हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours। अब देखिए इसमें क्या है, मिस्टर राम सिंह यादव हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, डूइंग हमारी वर्ब है और ये जो वाट है उसी डूइंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, वाट विल मिस्टर राम सिंह यादव नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours। देखिए मिस्टर राम सिंह यादव हमारा सब्जेक्ट, डूइंग हमारी वर्ब और ये जो वाट है उसी डूइंग का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट होए तब तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह से ही है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर एसर्टिव की तरह से है। देखिए विच बुक विल हैव बीन इंस्पायरिंग यू फॉर ईयर्स, कौन सी किताब है ना, तो यही विच बुक, यही हमारा सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। विच बुक विल नॉट हैव बीन इंस्पायरिंग यू फॉर ईयर्स, तो विच बुक सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एसर्टिव की तरह से है। विच बुक शैल वी हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, रीडिंग हमारी वर्ब है और जो विच बुक है उसी रीडिंग का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। विच बुक शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। आई सब्जेक्ट है, रीडिंग हमारी वर्ब है और जो विच बुक है ये रीडिंग का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है
तब तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह से, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से। आइए, हुज डॉटर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, किसकी पुत्री, है ना, 2 घंटे से खेल रही होगी। तो हुज डॉटर ये हमारा सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हुज डॉटर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो अब देखिए हुज डॉटर सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, तो आप देखिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह से, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में नेगेटिव की तरह। हुज डॉटर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, है ना, किसकी पुत्री 2 घंटे से खेल रही होगी। तो जिसकी भी पुत्री होगी वो हुज डॉटर के अंदर है तो सब्जेक्ट हो गया, और प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो गया। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर आपका असर्टिव सेंटेंस की तरह। हुज सन विल ही हैव बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स, हुज सन, अब देखिए इसमें क्या है, ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और हुज सन उसी हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर आप देखिए इंट्रोगेटिव की तरह। हुज सन विल ही नॉट हैव बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स, अब ही हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग हमारी वर्ब है, और हुज सन ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर आप देखिए इंट्रोगेटिव की तरह से है। फिर देखिए, हाउ मच वाटर विल हैव बीन हेल्पिंग देम फॉर ईयर्स, हाउ मच वाटर, कितना पानी, तो ये हमारा सब्जेक्ट भी है, ये हमारा क्या है, हाउ मच वाटर, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव की तरह। हाउ मच वाटर विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग देम फॉर ईयर्स, तो हाउ मच वाटर सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हाउ मच वाटर शैल वी हैव बीन वेस्टिंग फॉर ईयर्स, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, वेस्टिंग हमारी वर्ब है, और जो हाउ मच वाटर है ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मच वाटर शैल वी नॉट हैव बीन वेस्टिंग फॉर ईयर्स, तो वेस्टिंग हमारी वर्ब है, वी हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो हाउ मच वाटर है ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तब स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह। फिर देखिए लिखा, हाउ मेनी गर्ल्स विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर एन आवर, अब हाउ मेनी गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मेनी गर्ल्स विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर एन आवर, तो हाउ मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में नेगेटिव की तरह। हाउ मेनी गर्ल्स शैल आई हैव बीन चीटिंग फॉर ईयर्स, अब देखिए आई सब्जेक्ट है, चीटिंग हमारी वर्ब है, और जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, हाउ मेनी गर्ल्स शैल आई नॉट हैव बीन चीटिंग फॉर ईयर्स, आई सब्जेक्ट है, चीटिंग हमारी वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी गर्ल्स है उसी चीटिंग का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हमने ये देखा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तब उसका स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो उसका स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह से ही है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।